यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने गुस्से का इजहार किया है। ट्रैक्टर को जलाकर विरोध किया गया यहां पर। आपको याद दिला दें कि पंजाब से ट्रैक्टर मार्च की शुरुआत हुई है कृषि बिल को लेकर अंबाला बॉर्डर पर। बेडरूम से और गैराज में डाल दो। ये पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ और वेस्टर्न यूपी के किसानों के साथ यही मतरई माँ का ये जो रवैया है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का, ये बहुत अफसोस का रवैया है। देखो, हमारा कहना ये है कि एक तरफ तो हम जूझ रहे हैं कोरोना के साथ, 1 लाख से ज्यादा लोग हर रोज बीमार हो रहे हैं। दूसरी तरफ आई बॉल टू आई बॉल हमारी ऑलमोस्ट वॉर जैसी सिचुएशन है चाइना के साथ। 50,000 हमारे नौजवान वहां गलवान वैली में है। ये जरूरत क्या थी आज के दिन, जहां 73 साल इंतजार होता रहा, कई साल और कर लेते। और ना इन्होंने, इनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने स्टेक होल्डर से बात की। स्टेक होल्डर तो है किसान, स्टेक होल्डर है 245 किसान जथेबंदियां हिंदुस्तान की, जो आज हजारों की तादाद में पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न यूपी और तेलंगाना में निकले हैं। वो किसान जो हैं छत्तीसगढ़ में निकले, उनके साथ बात करनी थी। आपने तो हर्षवर्धन कर ली, सुखबीर सिंह कर ली और चौटाला से कर ली। चौटाला रह गए, बादल छोड़ गए। तो इसी में ही मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि तमाम ये सरकारें तमाम उम्र वो कहते हैं कि यही काम करती रही हैं। इन्होंने एक नुकसान बहुत बड़ा किया है कि जो 100 डाम था हिंदुस्तान का, उसको भी नुकसान पहुंचाया है और फूड बोल जो है उसको भी नुकसान पहुंचाया। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ मेरे पास। मैं केवल एक ही बात करना चाहता हूं। मैं 2006 में सबसे पहले बिहार में एपीएमसी एक्ट समाप्त किया गया था और उसके बाद का जो स्थिति है बिहार का, सबसे ज़्यादा अगर कहीं डिस्ट्रेस सेल में किसान अपना अनाज बेचते हैं तो वो बिहार है। हर साल हजारों गाड़ियां ट्रकों से लद के चावल का, गेहूं का बिहार से निकल के और पंजाब और हरियाणा के मंडियों में आता है। ट्रेडर्स मुनाफाखोरी करते हैं। किसानों के पॉकेट में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जाना चाहिए था वो ट्रेडर्स के पॉकेट में जाता है। जो रूरल इकोनॉमी को बिहार में बूस्ट मिलना चाहिए था वो ट्रेडर्स को बूस्ट मिल रहा है। और ये साफ है, बिहार का एग्जाम्पल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसी तरह का फिर पूरे हिंदुस्तान में ये काम होने वाला है। और ये जो कहते हैं कि नहीं हम न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, हम सुनिश्चित करेंगे, तो एक तरफ जहां आप मंडी टैक्स लगाते हैं और उसको बाहर कॉरपोरेट वर्ल्ड को उसमें बीच में घुसा रहे हैं, तो ऑब्वियसली किसान टैक्स देके तो फिर बेचने जाएगा नहीं। और वो सुनिश्चित करना, अगर ये करना भी था तो ये कानून बनाए भारत सरकार कि अगर बाहर न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर अगर अनाज बेचा जाता है तो उसको हम जेल में डालेंगे। तो इस तरह का कोई प्रावधान इन्होंने किया नहीं है। इससे साफ है ये किसान विरोधी बिल जबरदस्ती पास किया और आज जिस तरह से पास किया गया राज्यसभा में, उससे और साफ है कि सीधे डेमोक्रेसी का हत्या और सीधे डेमोक्रेसी को बूचर किया गया। बाकी और मित्र बोलेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, आज तो देखा आपने किस तरीके से केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है, एक माहौल बनाया जा रहा है। और हालांकि सरकार ये लगातार कह रही है कि जो बिल है वो किसानों के पक्ष में है, किसानों के लिए हितकारी है। इसके बावजूद अपनी थ्योरी कांग्रेस के नेता यहां रख रहे हैं। विपक्ष के लोग अपने अपने तरीके से किसानों को ये बता रहे हैं कि इस बिल से कितना नुकसान है। हालांकि केंद्र सरकार ये कह रही है कि ये क्रांतिकारी बिल है। किसान नौजवानों को बढ़ा देंगे। 4 साल पड़े हैं वोटों के लिए, लेकिन आपका तख्तर ताज यूथ कांग्रेस ने ना हिला दिया तो हम भी यूथ कांग्रेस के जांबाज सिपाही नहीं। हमको आगे जाना है। फ्री कंट्री है, फ्री मूवमेंट है।
हम जितने लोग ये बोलेंगे उतने जाने को तैयार है, तो क्यों रोक रहे हैं हमारे को? ये मोदी साहब का गिफ्ट था, तोहफा था उनके लिए। जब ये तोहफा नहीं देने देंगे तो क्या करें ऐसे तोहफा? बिल्कुल एक और जलाएंगे। जिस किसान की किसानी चलेगी, जिसने ट्रैक्टर बेच दिया, उसके पास अपने औजारों को काम करने को नहीं रहे, तो क्या करें ऐसे औजारों? तो और फूकेंगे लोग किसानों को ट्रैक्टर। ये और यही मोदी साहब ने अपने उससे कानून से किया है, किसानी फूक दी उन्होंने, और इसी का विरोध कर रहे हैं।